नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 17 यानी कि जो कि मूल अधिकार का आर्टिकल 17 है उसको देखेंगे, जो अस्पृश्यता के अंत को लेकर है, यानी कि अनटचेबिलिटी को लेकर है। उसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, इन चीज़ों को देखेंगे और इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आर्टिकल 17 में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। इसमें किसी प्रकार के भेदभाव यानी छुआछूत में भेदभाव की बात नहीं होता, यानी इसमें भेदभाव नहीं होता। और हम अगर इसे देखो तो इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। संविधान में क्या है, परिभाषित नहीं किया गया है। अनटचेबिलिटी को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। कुछ अधिकार संविधान में निरपेक्ष होते हैं जिसमें कोई अपवाद नहीं होता है, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है ये संविधान का निरपेक्ष आर्टिकल्स है। ये संविधान का निरपेक्ष आर्टिकल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। आप लोग याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार में ऐसा कौन सा अधिकार है जो निरपेक्ष है, तो वो आर्टिकल 17 है। ये सिर्फ आर्टिकल 17 ही है जो निरपेक्ष है मूल अधिकारों में। बाकी कोई भी अगर किसी को भी दे देता है कि आर्टिकल 32, 15, 16 कोई निरपेक्ष है, तो वो निरपेक्ष नहीं है। कुछ अधिकार या अधिकतम अधिकार जो होते हैं वो राज्य के विरुद्ध होते हैं। किसके विरुद्ध? ये राज्य के विरुद्ध होते हैं, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, राज्य के विरुद्ध होते हैं। यहाँ पे भी आपको वजह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मूल अधिकार हैं क्या वो व्यक्ति के विरुद्ध होते हैं, तो वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। आर्टिकल 17 राज्य के विरुद्ध एवं व्यक्ति के विरुद्ध दोनों है। आर्टिकल 17 क्या है, ये राज्य के भी विरुद्ध है और व्यक्ति के भी विरुद्ध है। यानी कि अगर एक तरह से देखें तो ये किसी के सपोर्ट में नहीं है, ये दोनों के विरुद्ध है। आर्टिकल 17 अपने आप लागू नहीं होता है, इसके लिए संसदीय कानून बनाना पड़ता है। मतलब इसके लिए संसदीय कानून की आवश्यकता होती है। क्या आर्टिकल 17 अपने आप लागू नहीं होता है, इसके लिए संसदीय कानून की आवश्यकता पड़ती है। ये बोल रहे हैं हमारे अनुच्छेद 17। फिर हम आगे अगर देखें तो राज्य विधायिका जो है वो कानून नहीं बना सकती है। कानून नहीं बना सकती है कौन? राज्य विधायिका जो है वो आर्टिकल 17 पे कानून, मतलब अनटचेबिलिटी पे कानून नहीं बना सकती है। संसद आर्टिकल 35 के तहत ऐसे कानून बना सकती है। याद रखिएगा, यहाँ पे संसद कानून बना सकती है इसको लेकर, लेकिन जो राज्य विधायिका है वो कानून नहीं बना सकती है इसको लेकर। संसद ने 1955 में छुआछूत निषिद्ध या निषेध कानून पारित किया। कब? 1955 में संसद ने ये पारित किया था। कौन सा कानून? छुआछूत निषिद्ध या निषेध कानून पारित किया, जिसे 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण कानून के रूप में नाम बदलकर सुविकसित कर दिया गया। संसद ने इसको लेकर एक कानून बनाया। वो कानून का क्या था? छुआछूत निषिद्ध या निषेध कानून। फिर क्या था कि 1976 में क्या हुआ कि इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण कानून कर दिया गया, जो कि 1976 में किया। इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो अगर हम देखें कि जाति सूचक संकेत होंगे उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर जाति आधार पर प्रवेश वर्जित नहीं होगा, मतलब नहीं किया जा सकता या नहीं होगा। जैसे सार्वजनिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी में भी प्रवेश वर्जित नहीं किया जाएगा सार्वजनिक स्थल में। मतलब सार्वजनिक स्थल कुछ भी हो सकता है, वो चाहे कुछ हो, संसद, कहीं पे भी। तीसरा, किसी भी प्रकार से कोई तर्क या दर्शन के आधार पर किसी जाति को छोटा या नीचा
नहीं दिखाया जा सकता है। क्या किसी प्रकार से कोई तर्क या दर्शन के आधार पर किसी जाति को छोटा या नीचा नहीं दिखाया जा सकता है। तो ये रहा मेरा आर्टिकल्स, मतलब अपना आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 जो कि मूल अधिकार से था, मतलब मूल अधिकार का आर्टिकल 17। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखे, तो इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, आप इसको याद रखिएगा, ये एक निरपेक्ष है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, ये अधिकतम जो अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध है। आर्टिकल 17 जो है वो राज्य के विरुद्ध एवं व्यक्ति के विरुद्ध दोनों है। और आर्टिकल 17 अपने आप लागू नहीं होता है, इसके लिए संसदीय कानून की आवश्यकता होती है। राज्य विधायिका कानून नहीं बना सकती है। क्या राज्य विधायिका कानून नहीं बना सकती है? आर्टिकल 35 के तहत ऐसे कानून बना सकती है। संसद जो है वो आर्टिकल 35 के तहत ऐसे कानून बना सकती है। संसद ने 1955 में छुआछूत निषिद्ध या निषेध कानून पारित की, जिसे 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण कानून बना दिया गया था। इसमें क्या है कि जाति सूचक संकेत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्या जाति सूचक संकेत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक स्थल पर जाति आधार पर प्रवेश वर्जित नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रकार से कोई तर्क या दर्शन के आधार पर किसी जाति को छोटा या नीचा नहीं दिखाया जा सकता है। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 17। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आर्टिकल 17 से संबंधित सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आज जो ये हमारा क्लास होगा ये छोटा ही होगा, क्योंकि हमको बहुत सारे लोगों ने पर्सनली फ़ोन करके बोला कि ये क्लासें मतलब थोड़ी सी छोटी की जाए, ये ज़्यादा लंबी हो जा रही हैं कि जैसे 40-45, क्योंकि वो लंबी इसलिए हो जा रही थी क्योंकि उनको उसमें एक टॉपिक को ख़त्म करना था। जैसे कि आरक्षण का ही मुद्दा है, तो आरक्षण का मुद्दा बीच में तो छोड़ नहीं सकते, तो वो इतना लंबा था कि उसको लेना पड़ा पूरा, इसलिए 41-42 मिनट हो गया था उसका। तो इसलिए इस तरह से मतलब कि छोटे छोटे टॉपिक अगर रहेंगे तो छोटे छोटे जल्दी जल्दी खत्म होंगे। जो एक ही मुद्दा रहता है तो उसमें टाइम लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आगे से छोटी क्लासें ही लेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और आप आसानी के साथ देख सकें उसको। तो हम देखें कि अभी तक हमने मूल अधिकार में पढ़ा क्या है। तो मूल अधिकार में इसके कुछ फैक्ट जो थे उसको फिर से एक बार रिवीजन कर लें, देखें। तो ये जो है भाग 3 का हिस्सा, भारतीय संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। क्या भाग 3 और 12 से 35 अनुच्छेद के बीच आर्टिकल। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे मतलब कि जब ये मूल संविधान में क्या था, मूल संविधान में 7 अधिकार प्राप्त थे, 7 अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अब 6 हैं। क्या लेकिन अब 6 हैं क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार किसको, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। अब इसको 300 ए में रख दिया गया है, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या है सॉरी क्या है जो हमारा मूल अधिकार है ये भाग 3 का हिस्सा है। क्या मूल अधिकार जो है वो भाग 3 का हिस्सा है और इसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में किया गया है। और करी बात इसकी कि इसमें जो हमारा मूल संविधान था उसमें मूल अधिकारों की संख्या मतलब 7 प्रकार के अधिकार जो थे वो प्राप्त थे, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो हम उसमें क्या नाम है 6 अधिकार
प्राप्त है हमको। कितने अधिकार? 6 अधिकार। और ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसको एक और पॉइंट हम लिख देते हैं कि सॉरी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसका उल्लेख जो है वो 300A में किया गया है। किसमें? 300A में किया गया है। तो उसके बाद हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ को देखा? फिर इसी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है मूल अधिकार को। इसे मैग्ना कार्टा, इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, इसको मूल अधिकार को। और हम बात करें कि अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकार का तात्पर्य यह है कि अगर आपके का ये हनन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के द्वारा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा? इसमें हमने देखा कि आर्टिकल 13 की बात की। राज्य के क्या होता है, राज्य में कौन कौन से क्या क्या आते हैं। और इसमें राज्य में हम आपको बता दें कि जो आर्टिकल यहाँ आर्टिकल 13 नहीं, आर्टिकल 12 पहले। आर्टिकल 12 जो राज्य है, इसमें राज्य में कौन आता है? कार्यपालिका और विधायिका। यहाँ पे न्यायपालिका नहीं है। आप लोग याद रखिएगा कि न्यायपालिका को आर्टिकल 12 वाले राज्य में नहीं रखा गया है। और जो कार्यपालिका और विधायिका की जो संस्था संगठन होंगे उसमें तीनों स्तर पर, यानी कि संघ, राज्य और स्थानीय, तीनों स्तर पर इसको बताया गया है, मतलब रखा गया है। राज्य इसके अंतर्गत आते हैं कि राज्य के द्वारा अगर कोई उनके अधिकारों का हनन किया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 226 के द्वारा वो जा सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 14 को देखा। आर्टिकल 13 को तो देखा ही था हम लोगों ने। फिर आर्टिकल 14 को देखा, आर्टिकल 14। फिर आर्टिकल 15, फिर आर्टिकल 16। यहाँ पे एक मुद्दा बनता था जो था आरक्षण का। किसका था? आरक्षण का। उसको देखा हम लोगों ने। और उसके बाद और इसमें तो विधि का शासन जो था, विधि के समझ समान अधिकार था, विधि वाला था, रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन क्या? रूल ऑफ लॉ। और इसमें क्या देखा? डायसी जो थे यूके के एक विद्वान थे, यूके के विद्वान, उसको देखे थे सॉरी। फिर इनकी जो अवधारणा थी रूल ऑफ लॉ को लेकर, रूल ऑफ लॉ को लेकर उसको देखा था हम लोगों ने। और एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर जो इनकी अवधारणा थी उसको देखा था। और फिर उसके बाद ये आर्टिकल 14 की बात हमने की थी। फिर आर्टिकल 15 में आ गए थे। उसके बाद आर्टिकल 15 की बात की थी। उसके बाद आर्टिकल 16 की, और उसमें आरक्षण की बात की थी। और शुरू में ही हमने जो मॉडल था, क्या मॉडल? यूएसए मॉडल और यूके मॉडल, दोनों को हम लोगों ने देख लिया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ाया है, मतलब आर्टिकल बोल रहे हैं, मूल अधिकार से संबंधित, आपको बहुत अच्छे से
और बहुत आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे, और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। आपको इसमें सीधा सीधा फैक्ट भी याद हो रहा है, यानी कि प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए अच्छा है। उसके बाद मेंस के लिए भी आपके मुद्दे तैयार हो रहे हैं, आप मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हैं अच्छे से। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, और उम्मीद करते हैं अब वो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगर फिर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ये हमारा जो लेक्चर होगा छोटा छोटा ही होगा, क्योंकि और जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा, और आपको आपके लिए भी ऐसा नहीं होगा और मेरे लिए भी थोड़ी सी आसानी होगी कि थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करेंगे तो सही रहा, क्योंकि हमको भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है और इसलिए दिक्कत आती है। और हम इसको जो है ना, इसको बार बार रिवीजन करेंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, आपको याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको क्लास में ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। समझ में आ रही है ना बात? ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको मतलब तुरंत किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी के साथ इन चीज़ों को आप देखेंगे कि मूल अधिकार ख़त्म होते होते आपको मूल अधिकार की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको ना आती हो। ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं होगा जिसको आप न जानते हो, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, वो चाहे प्रीलिम्स का हो और चाहे मेंस का हो, और उसके बाद चाहे वो वनडे एग्ज़ाम का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, एमपी पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस का हो, राजस्थान पीसीएस का हो, उत्तराखंड पीसीएस का हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस का हो, मतलब सभी, मतलब यूपीएससी प्लस सभी राज्य लोक सेवा आयोगों के क्वेश्चन और वनडे एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो मूल अधिकार से संबंधित हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको करने में, और आप उसको सरलता के साथ करेंगे और आसानी से करेंगे, और वो क्वेश्चन आपका सही होगा। बस हमको आपके सपोर्ट और सहयोग की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और इसको शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग भी मदद करिए, शेयर करिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको चला रहे हैं तो यानी कि थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यानी कि आर्टिकल 18 में। तब तक के लिए धन्यवाद।